उठाकर चारा डालकर साफ पानी भरने लगी तो सुरई गाय ने उसे रोक लिया और उससे पूछने लगी, तुम किस लिए मेरी सेवा करती हो? तो साहूकार की छोटी बहू बोली, माता, आपकी सहेली स्याऊ माता ने मेरी कोख बांध रखी है, जिस कारण मेरे बच्चे जीते नहीं हैं। यदि आप मेरी कोख खुलवा दें तो मैं आपका बहुत उपकार मानूंगी। सुरई गाय ने उसकी बात मान ली और उसके साथ सात समुद्र पार स्याऊ माता के पास जाने को तैयार हो गई। काफी दूर चलने के बाद वो दोनों थक कर एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गए। उस पेड़ पर गरुड़ पंखनी का घोंसला था, जिसमें उसके छोटे छोटे बच्चे थे। थोड़ी देर में साहूकार की छोटी बहू ने देखा कि एक सांप उन बच्चों को खाने के लिए आ रहा है, तो उसने उस सांप को मार डाला। थोड़ी देर में जब गरुड़ पंखनी वापस आई तो खून देखकर सोचने लगी कि इसने मेरे बच्चों को मार दिया है, और वो अपनी चोंच से साहूकार की छोटी बहू को मारने लगी। तब वह बोली, मैंने तो सांप से तेरे बच्चों की रक्षा करी और तू मुझे ही मार रही है। ये सुनकर गरुड़ पंखनी खुश हो गई और बोली, तूने मेरे बच्चों की रक्षा करी है, तू जो चाहे मुझसे मांग ले। ये सुनकर साहूकार की छोटी बहू बोली, तू हमें सात समुद्र पार स्याऊ माता तक पहुंचा दे। गरुड़ पंखनी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता तक पहुंचा दिया। स्याऊ माता सुरई गाय को देखकर प्रसन्न हो गईं और बोली, आओ बहन, बड़े दिनों में आई हो। अब आई ही हो तो मेरे बालों में जुएं पड़ गई हैं, वो देख दो। सुरई गाय के कहने पर साहूकार की छोटी बहू स्याऊ माता के सर से जुएं निकालने लगी। छोटी बहू ने स्याऊ माता की सारी जुएं निकाल दी, जिससे खुश होकर उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया कि तेरे सात बेटे और सात बहुएं हो। ये सुनकर साहूकार की छोटी बहू बोली, लेकिन माता, मेरे तो एक भी पुत्र नहीं है। स्याऊ माता पूछने लगी, ऐसा क्यों? तो साहूकार की छोटी बहू बोली, पहले आप